बसंत की रौनकें जनाब पंजाब में बहाल होने लगी हैं। मसला ये कि फिर भी कट ना जाए। लाहौर का आसमान जनाब दोबारा रंगों से भरा हुआ नजर आएगा, मगर इस बार शराइत जरा थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि खुशी भी है और एहतियात भी लाजिम है। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त तो दे दी है, क्योंकि 2001 के बाद से धाती डोर और ख़तरनाक मुकाबलों ने इस त्यौहार को जश्न से ज़्यादा एक जानलेवा खेल बना दिया था। सैकड़ों हादसात हुए, दर्जनों हलाकतें हुई और फिर इस पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी और इस पर हम देख रहे थे कि बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा था। मगर अब हुकूमत ने सख्त कवानीन के साथ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 25 जारी कर दिया। पतंग भी रजिस्टर्ड होगी, डोर भी रजिस्टर्ड होगी और दुकानदार भी रजिस्टर्ड होगा। हर पतंग पर QR कोड होगा, हर खरीदार की शनाख्त होगी और हर दुकानदार लाइसेंस नंबर भी अपने साथ रखेगा। और ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तयशुदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक पतंग और डोर बनाने की हर ज़िले में मुतालिका डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त की दरख्वास्त देकर लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए कोई भी शख्स पतंग फरोख्त या फराहम करेगा और ना ही तफसीलात हम हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अब हमें ये बताएं कि जनाब कौन सी शराइत के साथ बसंत होने जा रही है? महदूद इलाकों का कहा जा रहा था, ज़रा खुल के वजाहत करें कि ये महदूद इलाके क्या होंगे, कौन कौन सी पाबंदियाँ होंगी? जी देखें, 25 साल बाद लाहौरियों को वो चीज़ मिल रही है जिसका वो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह उसको मिस करते थे। इसी वजह से, क्योंकि लाहौर का ये कल्चर था, सकाफ़त थी, तहज़ीब थी, ये सिर्फ़ एक इंटरटेनमेंट या बाहर की आमद का भी एक पैगाम या वेलकम नहीं किया जाता था, बल्कि इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता होता था। तो लाहौरिये इस इवेंट को तो बहुत बुरी तरह मिस करते थे। इसी के तनाजुर में जो है पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि एक लाहौर का जो बेहतरीन एक तहज़ीबी और सकाफ़ती कल्चर था, इसको बहाल किया जाए और लेकिन साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो रंगों का और कल्चरल खेल था, खूबसूरत पतंगबाजी का, ये एक वक्त आया कि ये खूनी खेल में बदल गया, जिसकी वजह से इस ऊपर पाबंदी लगाना पड़ी। तो अब ये शराइत है महकमा दाखिला की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, कि महदूद पैमाने पर, यानी कि एक एरिया सेलेक्ट किया जाएगा, उस एरिए में सिर्फ इजाज़त होगी, बाकी जो शहर या ज़िले के जो दीगर मुकामात होंगे वहाँ पे एज़ यूजुअल रूटीन के मुताबिक नॉर्मल ज़िंदगी चलेगी। तहम उस दिन जिस दिन ये बसंत होगी, उस एरिए में जो है वो ये भी सिफारिश है कि शायद छुट्टी दी जाए, तमाम मराकज़ जो हैं वो बंद किए जाएँ और इस महदूद पैमाने की बसंत को मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर ये तरीकाकार कितना ईजी होगा जी इमरान, लाइसेंस के हवाले से बताएगा कि दुकानदार के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, QR कोड होगा, ये सारा प्रोसेस कितना आसान होगा, कितना इजीली अवेलेबल भी होगा? देखिए, इन्हीं मुश्किलात को कम करने के लिए और बसंत को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत और आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के दरमियान मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि एक ऐप जो है वो डेवलप की जाएगी। उस ऐप के ऊपर जो मुतल्लिका ज़िले के काइट फ्लाइंग एसोसिएशन होगी वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ताकि किसी किस्म के ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े और एक आसानी के साथ ये प्रोसेस जो है इसको मुकम्मल किया जाए। उसके बाद मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, उन एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के बाद हुकूमत ने जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसके ऊपर जो फॉलो करेगा और उसके ऊपर जो अपनी एक हल्फनामा देगा और जो इसके ऊपर यकीनी बनाएगा, उसको लाइसेंस जारी किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर से QR कोड जो है उसी एसोसिएशन को, उसी दुकानदार। इमरान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कल मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8 माह लगे हमें इस पे वर्किंग करते हुए, पूरी तैयारी हमने की है और यकीनन आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता कि इन 8 माह के दौरान भी हमने देखा कि पुलिस बहुत सारे पतंगबाजों को, पतंग फरोशों को गिरफ्तार भी करती रही है। अब ये QR वाले कोड के साथ तो डोर आ जाएगी, धाती डोर होगी जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, लेकिन जो शीशे के मांझा लगी डोरें, पहले से लोगों के पास इस तरह का सामान मौजूद है, साइज से बड़ी पतंगे मौजूद है, ये किस तरह मेक श्योर किया जाएगा कि ये इस बसंत के अंदर इस्तेमाल ना, ये बड़ा चैलेंज है। जी देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। इसके साथ जब हमने कल आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अहदेदारों से बात की तो उन्होंने एक और मसला उठाया और वो मसला भी जानिए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है ये 2 दिन बसंत की इजाज़त देती है और 2 दिन जो है रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, पतंग फरोश हैं,
वो पतंगे फरोख्त कर देते हैं। जब 2 दिन गुजरते हैं उसके बाद जो शहरी है, कोई आम शहरी, वो किसी और दिन जो है वो पतंगबाजी करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उससे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसने ये कहाँ से और चीज़ें ली है पतंग, अगर वो 2 दिन बाद पतंगबाजी शहरी करेगा और उसका जिम्मेदार किसी पतंग फरोश को, पतंग साज को तो नहीं बनाया जाता। इन चीज़ों के ऊपर अभी वर्किंग हो रही है ताकि पतंग बसंत के बाद जो है ना किसी रजिस्टर्ड पतंग साज को, पतंग फरोख्त करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और एक SOP जो हुकूमत दे रही है उसके ऊपर यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अभी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, क्योंकि अभी तक हतमी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऑफिशियल जो है वो ना तो डेट अनाउंसमेंट की गई है और ना ही लाहौर में कोई मुकाम का बताया गया कि किस मुकाम इमरान, के इस ऊपर पर जो है वर्किंग जारी है और बसंत मनाई मीटिंग्स भी जाए। हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने इस तमाम तर सूरत हाल से हमें